हुकूमत को चलता करने के लिए ऑपोजिशन की भागदौड़ तेज। लाहौर में शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी आज फिर सर जोड़ कर बैठे। मुशावरत में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी शिरकत। मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत शहबाज शरीफ के घर से रवाना। मौलाना फजलुर रहमान आज चौधरी बिरादरान से मुलाकात करेंगे। चौधरी परवेज इलाही की आज रात बिलावल हाउस में आसिफ जरदारी से मुलाकात भी होगी। गुज़श्ता रोज़ आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात में उस्मान बुज़दार या असद कैसर के बजाय पहले इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक लाने पर इत्तफाक हुआ। मुलाकातों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मार्च के दूसरे हफ्ते में जमा कराए जाने का इम्कान। ऑपोजिशन जमातों का हुकूमत के 24 अरकान की हिमायत हासिल करने का दावा। नून लीग का 16, पीपल्स पार्टी 6 और JUI का 2 हुकूमती अरकान की हिमायत हासिल करने का दावा। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए ऑपोजिशन जमातों ने अपने अरकान कौमी असम्बली से दस्तखत कराने शुरू कर दिए। इस वक्त ऑपोजिशन जमातों के पास अपने 162 अरकान मौजूद हैं। मजीद 10 वोटों की ज़रूरत है। ऑपोजिशन 24 घंटों में अदम एतमाद लाए, लग पता जाएगा। फवाद चौधरी का चैलेंज। ऑपोजिशन पर हुकूमती अरकान को अदम एतमाद के लिए पैसों की ऑफर का इल्ज़ाम। PTI की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में अदम एतमाद की कोशिशें नाकाम बनाने पर मुशावरत। पैसे ऑफर करना तो दूर की बात, आपके टिकट पर कोई इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता। जब इक्तदार की कुर्सी हटती है, किराए के लोग और मांगे तांगे का मैंडेट काम नहीं आता। इमरान खान के पास इक्तदार के 10-20 दिन रह गए हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगें। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी को जवाब। कहा, नून लीग पैका के काले कानून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पार्लियामान में भी चैलेंज करेगी। इमरान खान ने मुखालिफिन की तस्दीक की, बहतान लगाए। पैका कानून का सबसे पहले इमरान खान पर लगना चाहिए। हुकूमत की इत्तेहादी MQM की भी पैका एक्ट की मुखालिफत। वफाकी वजीर अमीनुल हक का वज़ीर-ए-आज़म से पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस फौरी वापस लेने का मुतालिबा। पैका तरमीमी एक्ट पर मीडिया और सिविल सोसाइटी से मुशावरत का मशवरा। वज़ीर-ए-आज़म को ख़त में तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करते हुए कहा, तरमीम पर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया गया। सहाफ़ती तंजीमों, इंसानी हुकूक तंजीमों और माहिरीन की राय ली जाती तो बेहतर तरमीम हो सकती थी। बिला ज़मानत गिरफ्तारी और फेक न्यूज़ की तशरीह ना होने से मुल्क में बेचैनी फैल रही है। अमीनुल हक का कहना है कि हुकूमती इत्तेहादी ज़रूर हैं, लेकिन बुनियादी हुकूक के मुखालिफ कानून की हिमायत नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि पैका तरमीम ऑर्डिनेंस के मामले पर वो समझना चाहते हैं कि अटॉर्नी जनरल ने मुखालिफत की बात क्यों की। अमीनुल हक और अटॉर्नी जनरल इस सारे अमल का हिस्सा थे। बहतान की इस्लामी क़वानीन में भी सज़ा है, कानून की नहीं, इसके इस्तेमाल पर बहस होनी चाहिए। इस मामले पर एक जज को नहीं, फुल बेंच को समाअत करनी चाहिए। FIA को पैका एक्ट की सेक्शन 20 के तहत बराह रास्त गिरफ्तारियों से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्शन 20 के तहत किसी शिकायत पर फौरी गिरफ्तार न करने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि FIA के SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। अमल दरामद ना होने की सूरत में DG FIA और सेक्रेटरी दाखिला जिम्मेदार होंगे। अवामी नुमाइंदे के लिए तो हद तक इज्जत का फौजदारी कानून होना ही नहीं चाहिए। जिम्बाब्वे, कॉन्गो और युगांडा भी हद तक इज्जत को फौजदारी कानून से निकाल चुके हैं। मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल कल तलब। पैका की नई तरमीम के सेक्शन 20 में FIA को बराह रास्त गिरफ्तारियों के इख्तियारात दिए गए थे। पैका एक्ट में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के खिलाफ PFUJ की दरखास्त पर मजीद समाअत कल तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून का पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। शहबाज शरीफ ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस को आइन और बुनियादी इंसानी हुकूक के मुनाफी करार दे दिया। मरियम औरंगजेब और सेनेटर आजम नज़ीर ताड़र की तरफ से अदालत में पिटीशन दायर की जाएगी।
माजी में आज़ादी इजहार राय पर किसी भी पाबंदी के सबसे बड़े नकाद इमरान खान ने खुद पेका एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए तरामीम कर दी। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान कहते हैं कि पेका तरमीमी ऑर्डिनेंस मौजूदा शक्ल में नाफिज नहीं होगा। पेका तरमीमी ऑर्डिनेंस मौजूदा शक्ल में ड्रैकोनियन कानून होगा। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान की वज़ीर आज़म से तफसीली मुलाकात के बाद जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत का आज़ादी इजहार पर कदगन का कोई इरादा नहीं। जुमेरात को पेका तरमीमी ऑर्डिनेंस से मुतालिक अदालत में पॉलिसी बयान देंगे। APNS, CPNE, PFUJ, PBA और एमेंट की पेका एक्ट की शदीद मसम्मत। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार, पंजाब बार काउंसिल, सिंध हाई कोर्ट बार, बलूचिस्तान बार काउंसिल समेत मुख्तलिफ वकला तंजीमों और बार एसोसिएशंस का भी पेका तरमीमी ऑर्डिनेंस पर इजहार तशवीश। सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक्शन कमेटी का कहना है कि वज़ीर इत्तलात बातचीत के बहाने मीडिया बिरादरी के साथ खेल खेल रहे हैं। जब तक पेका एक्ट में ड्रैकोनियन तरामीम वापस नहीं ली जाती, हुकूमत से मजीद कोई बात नहीं होगी। मुश्तरका एक्शन कमेटी ने वज़ारत इत्तलात के साथ मुलाकात से वॉकआउट कर दिया था। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर मॉस्को रवाना हो गए। पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक आज रात 9 बजे मॉस्को पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल रूस के डिप्टी वज़ीर ख़ारजा करेंगे। 24 फरवरी को वज़ीर आज़म की सदर प्यूटन से 1-on-1 मुलाकात होगी। दौरे की लम्हा बलम्हा कवरेज के लिए जियो न्यूज़ की टीम मॉस्को में मौजूद। ₹23 अरब के सेल्स टैक्स वाजिबात अदा न करने पर FBR का एक्शन। सुई सदरन गैस कंपनी के बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए। एलामिया जारी। SSGC के मुंजमद अकाउंट से वाजिबुल अदा रकम को मुमकिन बनाया गया। सुई सदरन गैस कंपनी से सेल्स टैक्स की मद में ₹312 मिलियन वसूल किए जा चुके। ₹23 अरब की वाजिबुल अदा रकम की एपलेट कमिश्नर भी तस्दीक कर चुके हैं। हुकूमत ने इसहाक डार की सेनेट की खाली नशिस्त करार देने की इस्तदा कर दी। कायदे ऐवान डॉक्टर शहजाद वसीम का चेयरमैन सेनेट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम खत। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 21 सितंबर 2021 को इसहाक डार की नशिस्त के खिलाफ स्टे ऑर्डर खारिज किया। इलेक्शन ऑर्डिनेंस 2021 की शेख 72A के तहत 40 रोज़ में हलफ उठाना लाजिम है। इलेक्शन कमीशन इसहाक डार की नशिस्त खाली करार देकर शेड्यूल जारी करे। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन एक्ट की तरमीम को वफाकी हुकूमत के सामने उठाने का फैसला। वफाकी हुकूमत को खत भेजा जाएगा जिसमें इलेक्शन तरमीम में आइन कानून की खिलाफ वर्जियों की निशानदेही की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का एक्ट पर सियासी जमातों से भी मुशावरत का फैसला। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस पर जल्द सियासी जमातों का इजलास बुलाया जाएगा। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और पब्लिक ऑफिस होल्डर को भी इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त दी थी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मोहसिन बेग के मजीद जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी। अडियाला जेल भिजवा दिया। 14 रोज के बाद दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। HPL PSL फाइनल की पहली टीम कौन सी होगी? मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान मैच के बाद आज फैसला हो जाएगा। हारने वाली टीम को एक मौका और मिलेगा। मुल्तान सुल्तान्स के बैट्समैन टिम डेविड का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। इवेंट में अब तक मुल्तान सुल्तान्स को सिर्फ एक मैच में ही शिकस्त हुई है। राउंड मैचेस में लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त दी थी। कल पहले एलिमिनेटर में पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी माँ बेटी की जोड़ी ने सोशल मीडिया पर मौसीकार सुहेल राना का मकबूल गीत गाकर माजी की सुनहरी यादें ताज़ा कर दी।